So student, we were doing complex number, that is the first chapter of first semester of diploma first year, and already we have started this chapter and we have discussed about, we have introduced the complex number. So today we are going to review the first what we have done yesterday, कि हमने ये सीखा कि that जब हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस होती है, if you will take any point on that plane x or y, so this is the x length and this is y length. तो ये जो पॉइंट है, वी विल राइट दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर x प्लस ऑटा y एंड यू विल नेम इट एज ए जेड. सो आप इसको a प्लस जेड हमारे पास इस तरह का हुआ x प्लस ऑटा y, और आयोटा की वैल्यू हमने बताया था कि √-1. करेक्ट. जो कम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसके दो पार्ट होते हैं. एक इसका रियल पार्ट है, मैंने शॉर्ट में बताया था, रियल पार्ट ऑफ जेड ई विल बी इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी जो आइटा के साथ होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी वाई. तो ये हमारे को कल हमने सीखा था कि ये हम किसी एक कम्प्लेक्स नंबर को कहाँ से फॉर्म होता है, कम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है. अब हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आयोटा के ऊपर आएंगे. समटाइम एग्जामिनर में आस्क अबाउट कि आयोटा की जो वैल्यू आपके पास है, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी √-1 का होल स्केयर. ये इससे कैंसिल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू -1. तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1. अगर मुझे आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को एक पता चीज़ लग गई कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इनटू ए स्केयर. लाइक कैसे, मैं इसको आई स्केयर इंटू आई ले बोल सकता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि जो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है. तो आइटा की पावर 3 को आइटा की पावर 2 एंड आइटा की पावर 1 लिख सकते हैं. तो आइटा की पावर 2 तो हमारे पास -1 है इंटू आइटा, तो दैट विल बी माइनस आइटा. तो आइटा की पावर 3 हमारे पास माइनस आइटा आ गई. करेक्ट. नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I4. I4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इसको आयोटा का स्केयर की पावर स्केयर लिखो. आयोटा स्केयर होता है -1, अभी आपने वैल्यू निकाली है -1, और -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 तो 1 होगा. तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पावर ऑफ आयोटा. अब मान लीजिए मेरे को आयोटा की पावर निकालनी है जी 11, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इवन पावर लाऊंगा, आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 1. जो आयोटा की पावर 10 है, आई विल राइट आयोटा रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5, ये आइटा की पावर 10 को, और साथ में आइटा तो है ही है. ये आइटा की पावर 2 हमारे पास -1 है, मुझे आइटा स्केयर चाहिए, तो बिकॉज वी नो दैट इट इज़ -1, तो यू कैन मिनिमाइज द आइटा. तो पावर 5 यहाँ पे आइटा आ गई, -1 रेज टू पावर 5, यू हैव -1, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड होती है, नेगेटिव आता है आइटा, तो यू विल गेट माइनस आइटा. करेक्ट. बेटा जी इसका आंसर रहेगा, बेटा जी देखो, आइटा रेस्ट पावर 19 है, आई विल राइट आइटा रेस्ट पावर 18 इंटू आइटा रेस्ट आइटा. सो आइटा रेस्ट पावर 18 को लिखूंगा आइटा रेस्ट पावर 2 की पावर 9, तो 2 इंटू 9 18. सो आइटा की पावर है, आइटा की पावर 2 होती है -1, -1 की पावर 9 इंटू आइटा. सो -1 की पावर 9 ऑड पावर, दैट विल बी -1. करेक्ट. So you have a -1 into iota, so that will be minus iota. Answer will be minus iota. One more thing is there. If you want to find out 1 over iota, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 over iota, तो we can do rationalization. Rationalization क्या करोगे, iota को आप डिनोमिनेटर में आइटा है, आइटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम वैल्यू से यू कैन मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर. ओके, विद द सेम वैल्यू यू कैन मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू आइटा, तो बेटा जी आइटा आ गया, आइटा इंटू आइटा यू हैव ए आइटा स्केयर, एंड यू नो दैट द आइटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है. तो माइनस आइटा के -1 से डिवाइड किया, यू आर माइनस आइटा. सो 1 ओवर आइटा इज आल्सो माइनस आइटा. Another important, that is the conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number.
So conjugate of a complex number, what is the meaning of that? Let us suppose you have a z is any complex number. You are writing a plus iota b. This is a complex number. Okay. So conjugate will be written as a bar. This is the representation. This is the conjugate. Conjugate. Gate of z. और what will be the meaning? इसका मीनिंग क्या होगा कि जहां पे आयटा है उसका अपना साइन चेंज हो जाएगा. अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a माइनस आयटा b होता ना तो z बार हो जाता a प्लस आयटा b. ओनली आयटा अपना साइन रिप्लेस कर दे, चेंज कर देगा. नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव. जो विदाउट आयटा वाली टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होना. दिस इज द कॉन्जुगेट. और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्जुगेट एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या चीज है. कॉन्जुगेट होता है अबाउट एक्स एक्सिस मिरर. मिरर इमेज होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का. वो कैसे? आपको एक व्यू बनाकर देता हूं. देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3 आइटम और इसका कॉन्जुगेट आपको पता है क्या होगा, 2 - 3 आइटम. जैसे मैंने बोला, मैं जरा बनाने की कोशिश करता हूँ. x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है ना. x की वैल्यू 2 1 2, y की वैल्यू 1 2 3. इसको मिलाओगे ये पॉइंट बन गया 2, 3. इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे 2 + 3 आएगा. ये हमारे पास z हो गया, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट. करेक्ट. अब मैं ये देखता हूँ कि ये 2 - 3 आएगा. x की वैल्यू 2 तो ये तो 2 यही रहेगा. y की वैल्यू -3 -1 -2 -3. ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये -1 -2 -3. तो बेटा इनको मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट है दैट इज 2 - 3. यू कैन राइट 2 - 3 आएगा. दिस इज z बार, ये वाला पॉइंट. जरा ध्यान से देखिए, जैसे आप मिरर के अंदर देखते हो अपने आप को. मिरर मतलब आप कोई शक्ल आप अपनी देखते होगे, अपनी फेस देखते होगे मिरर के अंदर. तो आपको ये मान लीजिए मिरर है, एक्स एक्सिस मिरर है. तो आप जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से हो उतने डिस्टेंस पे आपको आपका इमेज दिखाई देता है दूसरी तरफ. तो मान लीजिए ये, अब देखिए ये बिल्कुल इमेज है, मीन्स एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा. तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर वाई का है उतना डिस्टेंस दूसरी तरफ चले जाता है. अगर आपके पास ये होता तो ये बन जाता इमेज. तो वो अबाउट एक्स एक्सिस इज द इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मिरर इमेज इसको बोल देते हैं. तो दिस इज द कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट मैथमेटिकली देखना है तो बड़ा सिंपल सी बात है. अगर मेरे पास जहाँ पे आइटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव. इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द, अगर आप z को और z बार को उसके कॉन्जुगेट को उसमें ऐड कर देते तो जरा देखो जरा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b. तो दिस विल बी दिस, कैंसिल हो जाता है. तो ये आ जाएगा 2a और ये आएगा z प्लस z बार. तो इंटरेस्टिंग ये आ गया कि आपके पास जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल, जिसको बोलते हैं रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, दैट विल बी z प्लस z बार का बाई 2. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a है. तो हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z विल बी इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2. ये फार्मूला परमानेंटली अपने दिमाग में याद रख सकते हैं. करेक्ट. अब इससे एक और फैक्ट भी आ रहा है. अगर मैं z को z बार से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो z हमारे पास है a प्लस आयोटा b और z बार हमारे पास है a माइनस आयोटा b. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट a प्लस आयोटा b. माइनस बार है तो माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b. ये हो जाएंगे कैंसिल. ओके, ये आ जाएगा 2 आयोटा b. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. तो हमारे पास ये जो b की वैल्यू आ गई z माइनस z बार अपॉन 2 आ जाएगा. तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b है. तो आप कह सकते हो
कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है ना, वो उसके कॉन्जुगेट को उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए डिवाइडेड बाय 2 आइटा। ये अनदर फार्मूला हमारे पास बन गया, करेक्ट। तो हमारे पास अब दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो हमें कॉन्जुगेट का पता चल गया, एक हमारे पास ये रिलेशन दो हमने निकाल कर दिया आपको कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके कॉन्जुगेट को उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड किया जाए और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, और मैंने ये प्रूव करके भी बता दिया। और उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एंड डिवाइड बाय 2 आइटा, सो दिस विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, एंड आई हैव प्रूव्ड इट आल्सो। So next we are going to discuss the modulus of a complex number. So modulus of a complex number, what is the modulus means? Whenever z is any complex number, modulus will be represent that is a mod. And normally हम जब mod करते हैं तो it is always gives the positive result. But complex number में हमारे पास modulus क्या होगा? I will give the value and I will give the graphical representation also. हमारे पास अगर complex number x plus iota y है, तो बेटा जिसका जो मॉड होता है वो होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द मॉडुलस ऑफ जेड, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, और ये बना के बताऊंगा ऐसे कैसे हमने मॉडल होता क्या फिजिकली। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ ग्राफिकली। देखो ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है एक्स वाई, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, और को पता है कि ये x जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस होगा, और ये जो y है दैट इज डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको मैं और वे से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ P से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ M, और ये जो x ये जो पॉइंट है इसको O रख दिया, और आपको पता है कि ये जो OM डिस्टेंस है ये x है, और ये जो MP डिस्टेंस है ये y है। अगर मैं इसको O और P को ज्वाइन कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, और ये ट्रायंगल भी कौन सी बनेगी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हियर OMP is a right angled triangle, and right angle at M के ऊपर 90 डिग्री है। और बेटा जी आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक बहुत अच्छी थ्योरम की हुई है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, वेरी गुड, आपने की हुई है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस, he was the very renowned mathematician in the history of mathematics, and he has given very important results कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, दैट विल बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मीन्स इन ट्रायंगल OMP by Pythagoras theorem, OP स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होती है जो 90 के सामने वाली, विल बी इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा जी। अब हमने क्या करना है, OP तो हमारे पास है नहीं, OM की वैल्यू बेटा x, तो ये x का स्क्वायर आ गया, और MP की वैल्यू है y, तो ये y का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास OP ये जो स्क्वायर होता है इधर आकर स्क्वायर रूट बन जाता है, और बेटा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। हमने अभी बोला था कि ये जो XY होता है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, यही Z है।
तो इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ये तो z का जो मॉड है ना, अभी हमने बोला कि z का मॉड, ये तो बेटा z का मॉड हो गया, ये तो z का मॉड हो गया। तो एक्चुअली हमारा जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू दैट पॉइंट, दिस इज द मॉड z, दिस इज द मॉडुलस। बेटा एक तो ये रिजल्ट आ गया हमारे को कि मॉड का फिजिकल मीनिंग क्या हो गया। अब मैं एक चीज और कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ आपको कि अगर z मेरे पास x प्लस योटा y है, दिस इज ओके, ऑलरेडी यू नो दैट, और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, क्योंकि आज कॉन्जुगेट के ऊपर है सब डिस्कशन, तो कॉन्जुगेट को जरूर इंट्रोड्यूस करना है। तो दैट इज x माइनस योटा y। अब बड़ा ध्यान देना जरा, तो z इंटू जेड बार, अगर मैं इन दोनों को आगे मैंने दोनों को ऐड किया था और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो x प्लस योटा y, बड़ा ध्यान से देखना, और x माइनस योटा y। आपको ये फार्मूला पता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। फार्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये प्लस पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, करेक्ट। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, यू कैन राइट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमारे पास एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर ही है। आपको पता है जब ए बी का होल स्केयर होता है तो ए का भी स्केयर होता है और बी का भी स्केयर होता है। दिस इम्प्लाइज आइटा का स्केयर भी रहेगा और वाई का भी स्केयर रहेगा, करेक्ट। और आइटा का स्केयर यू नो दैट इट इज -1, सो व्हाट यू विल गेट, हियर यू हैव एक्स स्केयर और -1 इंटू वाई स्केयर, और ये माइनस माइनस यू हैव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये तो कोई और चीज आ गई, ये आ गया जी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो बेटा जी आपके पास z मॉड जो था दैट इज रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर आप इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दो तो ये मॉड से कैंसिल हो जाता है, सॉरी रूट से स्केयर कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास मॉड z का होल स्केयर क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू जेड मॉड का स्केयर। तो हमारे पास रिलेशन आ गई z इंटू जेड बार विल बी इज इक्वल टू जेड मॉड का स्केयर। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।